चार चार नहरे जंजीर जो मिल मिल फिरे गिरदबाए बीच बीच शोभित बगीचो अचरज दिखाए अचरज दिखाए बीच झरोखे कारंजे। प्रणाम। फरमाइए बुझाई महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। कारंजे बीच झरोखे कारंजय महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम के इन 25 पक्षों में रंगमहल के गिरध की परिक्रमा बेवरा अगली भौम का, जो पहली भौम है अगली मतलब पहली भौम रंगमहल की, उसके गिरध का जो मंदिर आए हैं, जो हाथ से आई हैं, उनमें झरोखे और मेहराब आई हैं, उनका दर्शन आप हम सबको पिया जी करवा रहे हैं। साथ जी, जब दर्शन हो रहा है इन मेहराब और झरोखों का तो मंदिर का होगा, मंदिर का होगा तो हाथ का होगा, हाथ का होगा तो एक दिशा की 50 हाथ का और चारों दिशाओं की 200 हाथ का। और फिर जब इसका दर्शन होगा तो फिर इसके साथ में बट पीपल की चौकी है लगी हुई है, इसलिए उसमें दर्शन होगा, उसमें दौड़ेंगे, झरोखों से उतर करके बट पीपल की चौकी में आएंगे। और इनकी चारों भौम 5वीं चांदनी का भौम भौम से रंगमहल की भौम भौम मिली हुई है, इसलिए इस पे चाहे वो रंगमहल से दौड़ करके इन वन में आ जावे हैं, भौम से किसी भौम में से 4 भौम 5वीं चांदनी से, अथवा पूरब तरफ में नारंगी के घाट की तरफ का दर्शन देखते हुए पश्चिम में फूलबाग की तरफ में चले तो कितनी बार लौट करके आए और फिर आखिर में अब पश्चिम में फूलबाग में पहुंच गए। तो ये फूलबाग का जो दर्शन हो रहा है, फूलबाग का जो आनंद बरस रहा है, इस फूलबाग की जो 100 बगीचे हैं जिनमें 5-5 हाथ में एक बगीचा है साथ जी, 5-5 में यदि 50 बोलते हैं तो 1500 हो जाती है साथ जी, 1500 मंदिर हो जाते हैं। अथवा उसमें और दूसरी भाव में भी बताया था कि 1.5 लाख कोस हो जाता है। जिस तरह से ये समचौरस है, 50 हाथ का लंबा चौड़ा, 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, अथवा 1.5 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। इसी फूलबाग में आनंद लीजिएगा। इस फूलबाग के एक बगीचे के अंदर में कल बताया था 16 बगीचे हैं, उन 16 बगीचों में से फिर एक में लिया तो उसके अंदर में 13 वृक्षों की 13 हारें आई हुई हैं। फिर तो ऐसे इनमें चहबच्चे आए हैं, इनमें चहबच्चे आए, जो 16 बगीचे हैं ना उनमें चहबच्चे आए हैं, 9 आए हैं, 16 के बीच में देखो 9 बन जाते हैं, 9 चहबच्चे होते हैं। तो साथ जी, ये जो चरण बोला है इस चरण में आखड़ी है, ये जो चरण इन्होंने बोला है ये चरण के अंदर में गुंडी है। इस गुंडी को समझाने के लिए आपको फिर से सुनाते, पढ़ो चरण को। बीच झरोखे कारंजे, बीच झरोखे कारंजे, कारंजे का मतलब होता फुहारे, झरोखे में फुहारे नहीं। जब झरोखों में बैठते हैं, झरोखे में बैठते हैं तो झरोखों के बीच में से देखते हैं तो कारंजे फुहारे दिखाई देते। बोलो श्री प्राण बैठते हैं तो झरोखों में से बैठ करके कारंजे मतलब फुहारे, तो फुहारे दिखाई देते हैं फूलबाग के, और फूलबाग में बैठते हैं तो झरोखे दिखाई देते हैं। चारों तरफों चार चलत, चारों तरफों चार चलत, तो इसलिए एक के एक जो बगीचा है
फूल बाग का एक, उसमें चारों तरफ से नहरें चलती हैं, चलते, और इसके अंदर में जब आते देखते हैं तो इनमें फुहारे आए हैं। अब ये फुहारे भी चारों तरफ से चल रहे हैं, और चारों तरफ से मतलब कि उनमें जो नोक आए हैं उन नोक की इतनी अच्छी विशेषता है कि एक मध्य क्या हो गया, चार कोने के हो गए, चार दिशा के हो गए नोक। इसलिए इनमें चारों तरफ से ये उछलते हैं, ये फुहारे उछलते हैं। अब इनमें कौन किसमें जल जाता है, जल किसमें से किसमें जाता है, और किस तरह से इन फुहारों की अलग अलग तरह की उनकी डिजाइने हैं, अलग अलग तरह की उनकी कलाएं दिखाई देती हैं, अलग अलग तरह से इन फुहारे उछलते हैं। ये चारों बीच बच्चे, चारों बीच चहबच्चे, चारों के बीच में जो चहबच्चा है, इन चारों के बीच में जो चहबच्चा है उस चहबच्चे से क्या होता है, एक ठोर पड़त, ये बीच वाला एक ठोर एक बीच में उछलता है और उसी में गिरता है, और फिर उसी में से उछल करके कहाँ जाता है, कहूँ एक कारंजे एक बीच में, कहूँ एक कारंजे एक बीच में, कभी एक फुहारा एक चबच्चा के अंदर एक फुहारा वो बीच में आता है, और कभी वही फुहारे में से चारों कोने में जाता है, या कभी चार कोने में से बीच में आकर के गिरता है। एक ठोरा उछलता, एक ठोर उछलते। देखिए फुहारों का अलग अलग तरह का उनका चित्रण होता है, तो अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। तो एक ही ठोर वो फुहारा में उछल करके उसी में गिरता है। सो चारों फुहारे और सारे फुहारे हो, और ऐसा भी होता है कि वही जो एक बीच में गिर रहा है वो चारों में होकर के और चारों में से वापस फिर उसी में आ जाता है। ये कला है, ये विशेषता है, बीच में गिरना हो, फिर कभी चार में से होकर के फिर बीच में आ जाता है। चारों खूंटों गिरता, चारों खूंटों में, खूंटे मतलब कोने, चार कोने वाले चबच्चे में वो गिरता है जल। सोए फूले बाग की, सोए फूलबाग की शोभा, ये फूलबाग के आनंद, और फूलबाग के अंदर में जो ये फुहारों की नहरों की, और इन नहरों की जो चलती हैं चारों तरफ से घेर करके चलती हैं, और इनमें चारों तरफ से सुंदर बैठने के लंबे लंबे चबूतरा कहलाते हैं, उनमें जिसको अपन पाल भी कह सकते हैं। ऐसे सुंदर चारों तरफ से ऐसे फूलबाग के अंदर में इसका नजारा है। शोभा इन मुखा कहीं न जाए, शोभा इन मुख कहीं न जाए, ऐसे फूलबाग के अंदर में शोभा अभी तो इन फुहारों की कहीं, फिर नहरों की कहेंगे, और नहरों के बाद फिर बीच में बगीचों की कहेंगे, और बगीचों के इन फूलों की कहेंगे, और फूलों के पत्तों की भी कहेंगे। उनकी डाली एक एक का खुलासा होना, एक एक का वर्णन होना, और फिर उनमें बैठने की सुंदर शोभा है। उन बैठने की देखें तो कभी जो है बैठ करके झरोखों से ये आनंद ले रही हैं, और कभी इन चहबच्चों में पास आकर के, फुहारों के पास आकर के नजदीक से भी इसका सुख लेती हैं। नूर जोते फूल पातन की, नूर जोत फूल पातन की, आया जो फूल हैं और फूल के साथ जो उनके पत्ते हैं उनकी आकृति बता रहे हैं। उनमें नूर तो नूर है, लेकिन उनकी जो आकृति बनी हुई है, उनके कोने की, किनार किनारे की, पत्तों की, साथ जी उनमें नाड़ी नहीं है। नाड़ी तो है, लेकिन हाथ लगाओ तो नाड़ी आपको स्पर्श नहीं होने वाले है। उनमें नूर दिखाई दे रहा है। पत्ते में नाड़ी होती नहीं, पृष्ठभाग के अंदर में, अब नाड़ी दिखाई नहीं देगी आपको, हाथ लगाओगे नहीं लगेगा। परम धाम की विशेषता है, कोई भी चीज आप हाथ अड़ा के देखो, हाथ को चुभने वाली नहीं है। चाहे वस्त्र पहने हो, चाहे भूषण पहने हो, इतने भूषण पहने हैं भारी भारी, लेकिन हाथ लगाओ तो हाथ में चुभने वाले नहीं, अड़ने वाले नहीं। और पहने हुए वस्त्रों में इतनी अनेक प्रकार की नकशकारी है, वस्त्रों के अंदर में इतनी अनेक प्रकार की जड़ाव है, तो भी नहीं जड़ेगा, हाथ में लगेगा नहीं। ऐसे फूल की शोभा, पत्तों की शोभा,
उनकी आकृति की शोभा को देखिए। जानो अंबर में न समाए, उनका नूर, उन पत्तों का, उन फूलों का, उन पंखुड़ियों का, उनका तेज, उनका नूर ऐसा ऊपर को जाता है और लगता है इतना ज्यादा है कि वो आकाश में समाई नहीं देगा। चार खूटे चारों हासों, फिर आगे लौट कर 4 खूंटे 4 हांस। जब भी खूंटे की बात आई तो कोना, और हांस की बात आई तो समझना दिशा। 4 खूंटे 4 हांस मतलब इसको बोला गया है दिशा। तो एक चहबत, एक बगीचे के अंदर में जो 4 खूंटे हैं, 4 कोने हैं, और ये 4 दिशा जो कही गई हैं, कई जिनसो फूला दिखाए, कई जिनसो फूल दिखाए, जिनसो कई तरह के, एक एक में कई कई तरह के, जिसकी शोभा कल हमने कही थी सारी, कि फूल के अंदर में, एक फूल के अंदर में कई फूल हैं। नाम यदि उसमें फूल गुलाब का हो तो उसके अंदर में अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। इसलिए कई तरह की उनकी आकृति है, और कई तरह उसके अंदर में नूर है, और कई तरह से उन पत्तों की शोभा है। कया जुगते पात शोभिता, कई जुगते, पात मतलब पत्तों की शोभा, कई जुगत से है। उन पत्तों की शोभा देखो तो यहाँ पर कहते हैं जैसे जैसे अलग अलग तरह के फूल होते हैं। यहाँ गुड़हल का फूल देखो आप, गुड़हल के फूल का पत्ता देखिए आप, ऐसा हो जैसे आरी जैसा हो, जो होता ना उस तरह से, ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पत्तों में भी हर फूल के पत्तों की और पंखुड़ियों की अलग अलग प्रकार की बनावट है उनकी। इसलिए उनकी आकृति की शोभा का जो दीदार करवा रहे हैं, उनकी आकृति का जो वर्णन करते हैं, कई जिनसों कई तरह से उन पत्तों की आकृति है। सब खुशबू रही भराए, सब खुशबू रही भराए। फूलबाग का नाम फूलबाग है, तो हर तरह से इस तरह से महक आ रही है, सुंदर ऐसी महक आती है। भीनी भीनी फुहारों का आनंद लेना, नहरों का आनंद लेना, और इन पुष्प वाटिकाओं के अंदर में विचरण करना राजश्यामा जी के साथ में, और इस तरह से इसकी महक का, खुशबू का आनंद ले रही हैं। फूल कहूँ कई रंग के, फूल कहूँ कई रंग के। आज तो यहाँ पर भी देखते हैं अपन, कई रंग कई तरह के होते हैं। एक फूल के अंदर कितने तरह के रंग होते हैं। ऐसे फूल होते हैं जो फूल लगभग 7 दिन तो बिल्कुल ऐसे रखते हैं बिल्कुल ताजा तरावट हो गए, ऐसा सजाए। हमने देखा है कृष्णाष्टमी में जब बाहर सुंदर साथ सजाते हैं ना, तो वो फूल लेके आते हैं। उन फूलों की 7 दिन तक पूरा, क्योंकि अष्टमी से लेकर के इसको वो लोग छठी बोलते हैं, छठी तक में रखते हैं। तो हाँ तक वो फूल बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे ताजा हो गए, ऐसी शोभा है। अन्यथा अपन लोग यहाँ पर निकाल के देखते तो थोड़ी देर में मुरझा जाते हैं। ऐसे ऐसे फूल, वो उनकी रंगों की देखिए आप, अनेक अनेक प्रकार के रंग उसके अंदर में, एक एक के अंदर में कई रंग दिखाई देते हैं। गिनती नावे सुमार, इनकी गिनती करते जाओ। इन फूलों की एक एक के अंदर में कई कई प्रकार के रंग हैं, और गिनतियों का हिसाब लगाओ तो हिसाब में नहीं आती है। ना गिनती रंग पात की, ना गिनती रंग पाती, ना पत्ते की। फूल की बताई, इसी तरह से पत्ते की भी रंग की, और उसकी आकृति की, उसकी शोभा की, उसकी भी कोई गिनती नहीं हो पाती है। वो भी क्यों कहूँ इनो किनार, वो भी क्यों कहूँ इनो किनार। इन पत्तों की किनार की शोभा, इन पत्तों की किनार की जो आकृति, कैसे कहें, अनेक अनेक प्रकार की उनकी आकृति की दिखाई देती है। वो भी क्यों कहूँ इनो किनार, वो भी क्यों कहूँ इनो की किनार। फूल कहूँ कई रंग के, फूल कहूँ कई रंग के। गिनती नावे सुमार, नयावे सुमारे। ना गिनती रंग पात की,
बात की खूबी क्यों कहूँ इनो किनारे, क्यों कहूँ इनो किनारे, खूबी क्यों कहूँ इनो किनारे, क्यों कहूँ इनो किनारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय।